कानून के रखवाले बड़े से बड़े मुजरिम को भी मौत की सजा देने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि जीवन लौटाया नहीं जा सकता। और ये केस कानूनी तारीख में एक अजूबा है। राष्ट्रपति के मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी का फैसला बदलकर एक नौजवान की जान बख्शी। अजमेर, सन 1975। जिंदगी से उबे 4 दोस्तों के लिए आमदनी का जरिया और अजमेर का पहला फास्ट फूड रेस्टोरेंट किंग्स कैफे। मेरी सजना रे, हाय रे। संजीव सूरी, उम्र 21 साल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, अपने लेक्चरर के साथ छेड़छाड़ के लिए 6 महीने की जेल काट चुका है। किंग्स कैफे के 4 मालिकों में से एक। मार डाला रे। मियां, तुम तो जिंदगी भर खड़े 100 मीटर की दूरी पर मरते रहोगे। रील पर पैसे बर्बाद किए वो अलग। नवाब दिलावर मोहम्मद खान, उम्र 27 साल, पिता ने इनकी जबरदस्ती शादी की और इन्होंने पुश्तैनी जायदाद ठुकरा दी, साथ ही अपनी बेगम और 1 साल के बच्चे को छोड़ आए। बेवकूफ। ओ तू रुक यार। ओ सिड, सुनना यार। ओ यार, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कल फिर वो साला मकान मालिक जेब खाली कर गया। गुरजीत सिंह मान, उम्र 22 साल, 250 रुपए की सरकारी नौकरी करके अपनी माँ और 4 भाई बहनों का पेट पालता है। 5 साल पहले पिता साउथ अफ्रीका बिजनेस करने गए थे। उनकी आज तक कोई खबर नहीं है। ओ सिड, ओ यार, कब तक इस किंग्स कैफे में पड़े मरते रहेंगे? ओ कुछ करते हैं यार। ओ सिड, हमारा मियां गेहूं की स्मगलिंग करें। भाई गुड आइडिया यार। ओ फॉरगेट गेहूं से साले तरमजी ज्वेलर्स को लूटते हैं। ओए गुरी, आज तूने पहली बार अकल की बात की। क्यों सिड? चोरी करो तो ऐसी कि पकड़े भी जाओ तो नाम कमाओ। कल अपने थिंक टैंक विकी के दिमाग से एक परफेक्ट क्राइम स्मगल करके लाता हूँ। सिद्धार्थ भगत, उम्र 25 साल, किंग्स कैफे का चौथा मालिक। सभी आइडियाज की तरह ये किंग्स कैफे भी सिद्धार्थ का ही आइडिया था। दिल्ली के एक एंटीक डीलर का बेटा, जिसके लिए अजमेर में इंजीनियरिंग करना अपने माँ बाप से दूर रहने का बहाना है। पेशी पे जाना है, डैड ने बुलाया है। ढाबा। रेस्टोरेंट। तुम अजमेर रेस्टोरेंट खोलने गए थे या इंजीनियर बनने? 2 साल तो वैसे ही फेल हो चुके हो। अगर पैसे नहीं तो मांग लेते, कभी रोका है हमने? सिद्धार्थ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लुक एट मी। एग्जाम खत्म होते ही तुम जापान जा रहे हो। What? वापस आकर फैक्ट्री में हाथ बटाओगे। And don't smoke when I'm talking to you. सिद्धार्थ बेटे, तेरे डैड ने फिर कुछ कहा क्या? देख बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। You just enjoy yourself. Nothing satisfies me. I was meant to do something big, something really big. विक्की बग्गा, सिद्धार्थ का सबसे अच्छा और पुराना दोस्त। नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में दोनों ने कई बरस इकट्ठे गुजारे। स्कूल के बाद सिद्धार्थ अजमेर चला गया और विक्की ने दिल्ली आकर अपना ठेकेदारी का फैमिली बिजनेस संभाल लिया। यार पता नहीं तू अपने डैड की नौकरी कैसे कर लेता है, मेरा तो दम घुटने लगता। खैर छोड़, तेरा किंग्स कैफे कैसा चल रहा है? वो गुरजीत अब भी रोता रहता है क्या? हाँ रोता रहता है। और वो बेगम साहिबा के नवाब साहब? सब गोरर है मेरी तरह। हाय विकी, हाय। कैसा है? विक्की के दोस्त नरेश का तबादला दिल्ली कॉर्पोरेशन बैंक में हो गया था। बातों बातों में उसने बैंक के बारे में काफी कुछ बताया, ये भी
कि रोज चांदनी चौक से रिजर्व बैंक कनॉट प्लेस पैसा ट्रांसफर होता है। कितना पैसा ट्रांसफर होता होगा? ये कोई 50-60 लाख हर रोज? और गार्ड्स कितने रहते हैं? 2 गार्ड्स। अंकल, 1 मिनट, आई जस्ट इमेजिन यार विकी, हर रोज 60 लाख रुपए चांदनी चौक की भीड़ से होते हुए सीपी जाते हैं। अगर कोई वो पैसा उड़ाकर भीड़ में गुल हो जाए तो? सिद्धार्थ, ऐसा सोचने की बेवकूफी भी मत करना। 60 lakhs विकी, 60 lakhs। नो, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। यार, इट्स टू बिग। साला इतना सारा पैसा, इट्स नॉट लाइक स्कूल बॉस। पुलिस, कैश, पिस्तौलें, इट्स टू बिग। सब प्लान करेंगे, लाइक प्रोफेशनल्स। आखिर विक्की राजी हो गया और अगले दिन से ही प्लान पर काम शुरू हो गया। सिद्धार्थ ने अजमेर फोन करके संजीव, गुरजीत और दिलावर को दिल्ली आने को कहा। हाँ, जल्दी से जल्दी। और सुन, 2 कट्टों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगले 3 दिन वैन को लूटने की प्लानिंग में लगे। एक एक बारीकी, एक एक पहलू, सारी डिटेल्स को जांचा गया। पैसे के बक्से कहाँ रखे जाते हैं, कितने गार्ड्स होते हैं, कितनी बंदूकें होती हैं। यार विकी, गार्ड की गन का क्या करें? इट्स वेरी क्लियर यार, उस वैन में इतनी जगह ही नहीं है कि एक 12 बोर की बंदूक को घुमा सकें, और फायर करना तो दूर की बात। सिद्धार्थ, आई हैव एन आइडिया यार। ओए, हम लोग वहां जाके शट अप यार गुरी, ऊंचा मत बोल। लेट्स गो होम। विकी विल स्टॉप द वैन बाय ओवरटेकिंग इट। मैं इस डमी पिस्तौल से ड्राइवर को डराकर चाबियां ले वैन को डिजर्टेड प्लॉट तक ले जाऊंगा। संजीव, उससे पहले तूने गार्ड की गन छीन ली है और यहाँ पहुँचते ही पैसे के बक्से अपनी गाड़ियों में लगवा रहा है, राइट? गुरी, तू विक्की के साथ गाड़ी में बैठा रहेगा। एंड फॉर गॉड से ऊंची आवाज में मत बोलना, किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। क्यों खुशी से थोड़ा हो रहा है? ये काम नहीं करती। जनाबे आला, इससे तो आप सिर्फ आपकी बेगम साहिबा को इम्प्रेस कर सकते हैं। असली तमंचा तो फायरवर्क्स के लिए डिक्की की सिर्फ कस्टडी में है। सीरियस बॉस, प्रिसिजन इज द नेम ऑफ द गेम। मेरा गाड़ी को रोकना और तुम्हारा उस पर अटैक करना एकदम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। लेकिन सिर्फ द क्वेश्चन इज कि ताले पर गोली कौन चलाएगा? वल्लाह मियां, बेगम साहिबा इसी अदा पे तो मर मिटी थी। ओए, मेरी कोई बेगम साहिबा होती तो मैं तो उड़ते मच्छर के पर उड़ा देते। अरे सारी दुनिया उड़ा देते यार। अरे ठीक है यार, पहले तुम निशाना लगाओ। पहली बार चला रहा था यार, थोड़ा सा तो झुका है। थोड़ा। ए सिड, आई थिंक दिलावर को ताला उड़ाना चाहिए यार। हम में से कम 2 या 3 शख्स को गोली चलानी आनी चाहिए। गुरजीत, तुझे तो गोली चलानी आती ना? कम ऑन, टेक अ शॉट। जस्ट अ सेकंड बॉस, मैं पहले ही कह चुका हूं कि गोली चलाने को छोड़कर मैं कुछ भी करूंगा। यार ऐसा ना घूर यार, मुझे 5 लोगों के पेट पालने हैं। पिस्तौल हाथ में हो तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग यार। दैट्स राइट यार, वो पहले ही मना कर चुका था। संजीव, तू ट्राई कर। ये सब रहने दे, दीनदयाल देख लेगा। तू इधर ध्यान दे और अपना एक थोपड़ा ठीक कर। सीधी सी बात है, या तो हम ये सब कर रहे हैं या फिर नहीं। Hey, come on यार सिड, थोड़ा बहुत तो हम सभी नर्वस हैं यार। Look at your own face यार। And nobody is backing out, boss. Everybody is ready यार। किससे मना किया? At least not me, boss. और यार किसी के सर पर कोई बंदूक तो लगी है नहीं। If somebody